बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। आप कहें तो मैं जफर से कहूँ कि वो मलिया से बात करे। हरगिज़ नहीं, जफर या इरफान को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। उनमें से किसी को भी ये पता चला तो वो शहरियार को गोली मार देंगे। हमें किसी तौर पे भी उन दोनों से ये बात नहीं करनी, ओके? ठीक है मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ मलिया से। उससे भी पहले शहरियार से बात करो। देखो वो एक लड़का है और मलिहा से कहीं ज़्यादा समझदार है और उसे अपनी हैसियत का अंदाज़ा भी होना चाहिए। मम्मा ये भी तो हो सकता है कि शहरियार का प्लान हो सकता नहीं, ये यकीनन उसी का प्लान है, इसीलिए तो वो हमारे बिजनेस में दाखिल होना चाहता है। लेकिन प्लान ये इब्राहिम का है। मैं चाहती हूँ कि उसकी बर्बादी एक मिसाल बने दुनिया के लिए, कि लोग जब याद करें तो कानों का हाथ लगे। ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा। आपके इसी भरोसे की वजह से तो मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर। मैं तो तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना, इनाम वाला? उसे कैसे भूल सकते हो, बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। आपके इनाम में तो मेरा इंतकाम छुपा हुआ है। तुम यहाँ मेरे रूम में मेरी कुर्सी पे क्या कर रही हो यहाँ पे? अब ये कमरा, ये ऑफिस और ये कुर्सी मेरी है। तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, जैसा कि तुम्हारी आदत है। अपनी बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। शायद आपकी नजरें ठीक नहीं है। इस टेबल के उस तरफ मेरे सामने आप खड़े हैं और कुर्सी पर मैं बैठी हूँ। आप समझ तो गए हो। आप जाइए, अपना ठिकाना ढूंढिए और मुझे भी काम करने दीजिए। थैंक यू इब्राहिम साहब। अच्छा इब्राहिम साहब, मिस्टर जफर के लिए प्लीज़ कोई और जगह का इंतज़ाम कर दीजिए। थैंक यू। और नोटिस बोर्ड पर एक नोट लगवाना है कि अब से ऑफिस के टाइमिंग स्ट्रिक्टली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के होंगे। देर से आने वाले और जल्दी जाने वालों के लिए सिर्फ सैलरीज नहीं कटेंगी, बल्कि जॉब भी जा सकती है। जी बेहतर, ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा। ये फाइल देख लीजिए, ये बिल्कुल कंप्लीट है। ये कंप्लीट है? जी जी ठीक है। माई ने बहुत कमाल की लड़की है। पहली दफा जब मेरी उससे बात हुई थी, मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे काम को मुकम्मल करके छोड़ेगी। क्या बात है साहब आपकी,
हम तो अनपढ़ हैं, जाहिल लोग हैं, हमें तो पता नहीं है। पर तुम तो पढ़े लिखे हो, इजाजत लेके आता है बंदा, बता के आता है। ये माहीन मेरे कमरे में क्या कर रही है? काम कर रही है जो तुम नहीं करते। ये ठीक नहीं हो रहा। शिराज, तुम्हें समझाना होगा माहीन को। वो इस तरह से मेरे कमरे में कब्जा नहीं कर सकते। सफर भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सब अंकल ने फैसला किया था। ये तो हमेशा से मेरे खिलाफ है, बस इनका बस नहीं चलता, वरना बचपन में मुझे अपने रास्ते से हटा देते। अरे बंद कर अपनी बकवास और गुम कर अपनी शक्ल यहां से। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। और आपके बहुत सारे राज हैं मेरे पास। अगर उन राजों में से एक राज भी खोल दिया ना, तो ये आवाज बहुत नीचे हो जाएगी। सफर भाई, आप परेशानी हो, मैं बात कर लूंगा। बस कर जा, बैठ जा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है ये। हाँ भाई साहब, क्या मसला है आपका? कमरा चाहिए तेरे को? हाँ तो ठीक है ना, कुंड में कमरा है, वहां पे जाके टेबल लगा, कुर्सी लगा, बैठ जा जाके, लैंप लगा के। काम करने वाला काम हर जगह करता है, जिसे काम नहीं करना होता है वो काम कर ही नहीं सकता। जाओ अपनी शक्ल गुम करो यहां से। आपकी ये बात कभी भूलूंगा नहीं मैं। भूलना भी नहीं। पक्का बेगैरत है। हाँ भी, जब सब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर मुझे ये इख्तियार क्यों नहीं है? देखो, सारे इख्तियारात तुम्हारे पास है मलिहा, लेकिन उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने का सलीका भी तो होना चाहिए। तो अब आप मुझे सिखाएंगे? देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मुझे अफसोस है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हूं ना। हाँ भी, लेकिन अगर मुझे समझाने के बजाय ये बात आप मामा और बाबा को समझाती तो ज्यादा बेहतर होता। इस घर में हर फर्द मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और अक्लमंद है। किसी को भी मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ, तभी मैंने तुमसे ये कहा। हाँ भी, मैं आपके जज्बात की और मोहब्बत की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे किससे शादी करनी है ये फैसला सिर्फ मेरा होगा, और मैं ये डिसीजन अपनी मर्जी से लूंगी। तुमने शहरयार से क्या कहा था? बहुत पहले शहरयार ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अच्छा, चलो ये बात तुम अपने तक ही रखना, अभी शहरयार से कुछ भी डिस्कस मत करना। जब हालात थोड़े से रिश्ते के हवाले से बेहतर हो जाएंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है? चलो। जफर, तुम्हारे दायरा इख्तियार को कम करने और बेगम साहिबा के कारोबार से बेदखल करना ये एक हिस्सा है, और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। बहुत आसानी से मुझे बिजनेस से आउट नहीं कर सकते। लेकिन माहिन बीबी को यहाँ का होल सोल इंचार्ज बनाना बड़ी हिमाकत है। उसने दाना ही ऐसा फेंका था कि उन्हें चुगना पड़ा, और अब तो वो बिजनेस के मालिक बनने जा रही। ये तो बहुत खतरनाक बात है। लगता है माहिन ने ये बहुत प्लानिंग के साथ किया है जफर। ये सब सामने की तो बात है। पहले उसने शिराज को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, फिर उस इरफान को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया। ये सब बिना प्लानिंग के तो नहीं हो सकता। ये अकेले माहिन बीबी के बस की बात नहीं है। इसके पीछे यकीनन कोई शातिर दिमाग काम कर रहा है जफर। वैसे महन शिराज के साथ क्या अमेरिका में पढ़ती थी?
हाँ, यकीनन कोई शातिर दिमाग है जो बड़ी चालाकी से ये काम कर रहा है। लेकिन मेरा नाम भी इब्राहिम है, इब्राहिम। सबको देख लूंगा। सरमाया जितना भी ज्यादा हो, उसकी परेशानी नहीं है। असल बात जुबान की होती है। जुबान एक दफा खराब हो गई तो समझो हो गई। ये हम लोगों का पहला प्रोजेक्ट होगा। इसमें सरमाया तुम्हारा, उसकी हिफाजत और प्रॉफिट की 100% जिम्मेदारी मेरी। अगले प्रोजेक्ट में तुम्हारा अपना कैपिटल होगा, फिर हम नई डील बनाएंगे। अकलमंद बिजनेसमैन हो तुम, अकलमंद। मेरा नाम मुश्ताक है, मेरी जबान एग्रीमेंट है। उसके बावजूद अगर तुम कागज काले करना चाहते हो तो जितने मर्जी कर लो। ठीक है, तुम अपने वकील को पेपरों के साथ मेरे वकील के ऑफिस भेज दो। दस्तखत मैं बाद में करूंगा। इस मुआहदे से तुम्हारे घर वालों को तो एतराज नहीं होगा। मेरा मतलब है मेहरुनिसा, तुम्हारी मां नाराज तो नहीं होंगे इस डील से। माहिन, कहाँ है मेरा बच्चा? ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कहाँ है वो बच्चा जिसे तुमने मेरा कहा था, जिसके लिए तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी? किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? वही बच्चा जो तुमने कहा था मेरी औलाद है, और जिसे तुमने अपना खून मानने से इनकार कर दिया था। मुझ पर आवारगी और बदचलनी का इल्जाम लगाया था। मुझे धक्के मारकर, मेरे मुंह पर तलाक की कालक मलकर मुझे घर से निकाल दिया था, बिना सोचे कि उस हालत में, उस तकलीफ में मैं कहाँ जाऊंगी। और आज तुम उस बच्चे के बारे में पूछने आए हो। देखो, अगर ये सच है तब भी, और अगर ये झूठ है तब भी, तुम्हें बताना ही होगा कि वो कहाँ है। नहीं बताऊंगी, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, मुझे नहीं बताओगी तो शिराज को तो बताना ही होगा ना। तो तुमने ये सोचा कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया? चलो ठीक है, तुम खुद ही जाके बता दो। आगे से जो जवाब मिले मुझे भी सुना दो। झूठ बोल रही हो ना तुम? तो फिर मेरे झूठ को साबित करो। बाकी जो करना है इस कमरे से बाहर जाकर करो, काम बहुत है आज। अरे नहीं सुननी है मुझे कोई और बकवास। मैंने तुझे कहा कि उस पे नजरें गाड़ के बैठे, तू पता नहीं किधर नजरें जमा के बैठा हुआ है अपनी। इरफान, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं अपना काम कितनी ईमानदारी से करता हूँ। खाक ईमानदारी से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। मेरे को बताता ईमानदारी से काम करता हूँ, एहसान करता मेरे बाप पे। पेट भर कर पैसे देता हूँ तेरे को, जाम पैसे देता हूँ। अपने काम की धौंस मेरे ऊपर ना जमा। कहा था तेरे को कि माइन से उसका ऐसा फड्डा पड़वा कि वो खुद ही ऑफिस छोड़ के निकल जाए। क्या किया तूने? झक मारी है। इरफान, मुश्किल लगता है, वो इस तरह नहीं जाएंगे। लख जी लानत है मेरे ऊपर। मेरी जिंदगी में कोई काम आसानी से हो ही नहीं सकता, हर काम मुश्किल है। एक गिलास मेरे को पानी का चाहिए होता है, उसके लिए भी मेरे को कुआं खोदना पड़ता है, उसमें से भी पानी कौन सा निकलता है? खारा। अच्छा, ऑफिस है, कुछ ख्याल कर, आराम से हो जाएगा। अच्छा इरफान, ये बताओ कि वो प्रोजेक्ट कब शुरू करना है? 15-20 दिन तो लगेंगे। हाँ, वो टैक्स वालों का क्या हुआ है? कुछ बना? उनका नहीं बना?
हाँ, वो वकील से बात हो गई है, हो जाएगा। ठीक है। और वो जो फाइल भिजवानी थी मैरू को, वो भिजवाई है या वहां पे भी जलील करवाएगा? और मेरे वो मैरो कह रही थी कि वो देख लेगी उसको, फिक्र की कोई बात नहीं। अरे सोच तो सही, कौन याद आया इस वक्त मेरे को? कौन याद आया? साईं अपना, और कौन है? दे खबर साईं की, जिंदा है मुर्दा है, किधर है? कुछ खबर है उसकी? साईं ठीक होगा, तू फिक्र ना किया कर, मैं हूं ना, तेरे को बोल रहा हूँ। कोई रिपोर्ट मिलेगी बताऊंगा तेरे को मैं उसका भी ना। चले, मेरे को 2-3 मैसेज करने हैं जरूरी, लेकिन सारे काम करके मेरे को रिपोर्ट कर। शहनाज, उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है। अब तुम उसे गलती कहो या मोहब्बत की शिद्दत में उठाया हुआ एक नामुनासिब कदम, बहरहाल बड़ों का दिल तो टूटा है ना। जी भाभी, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था। वैसे मुझे आंटी, अंकल, इवन मलिया से भी एक्सक्यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सुनो, मलिया से प्लीज अभी कोई बात मत करना, वो ये बात भुला चुकी है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का था कि कहीं मलिया। अरे मलिया आज के दौर की लड़की है शहनाज, वो हसास जरूर है लेकिन बातों को दिल से लगा के रखने की कायल नहीं है। और वैसे भी शहरयार उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। ये तो है भाभी, दोनों में बहुत दोस्ती है। आप जानती हैं मेरे बाहर रहने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही हुआ है। मैं मलिया के जज्बात, उसकी फीलिंग समझ ही नहीं सका हूँ। सही कह रहे हो, कभी कभी किसी अपने के बाहर रहने से किसी गैर को अंदर तक चोट लगाने में आसानी हो जाती है। खैर छोड़ो, तुम ख्याल रखो, मैं भी घर पे सबका ख्याल रखती हूँ, देखती हूँ कि हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। एक लम्हे को तो मैं सुन होकर रह गई थी। ख्याल आया कि जाहिर है जब जफर से सामना होता तो ये सवाल तो उसने पूछना ही था। मेरे पास हर सवाल का जवाब है माई, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देना। नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी मैंने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम्हें मालूम है कि उसने मुश्ताक से मदद मांगी है। अब बताना, नागिन के जहर का तरियाक अजदहे से मांग रहा है। नशा बढ़ता है शराबें तो शराबों से मिले। ये जो आज तुम हो ना, काश कुछ साल पहले होती। बात ठोकर खाकर ही समझ में आती। ये इंसानी फितरत है। इंसान कभी भी दूसरे के तजर्बे से नहीं, बल्कि अपने ऊपर गुजरे हुए हादसात से सबक सीख। अम्मी, हारिस कैसा है? मुझे याद तो करता है ना? बहुत याद करता है। कभी कभी तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा दिल करता है उड़कर बस उसके पास आ जाऊं। तुम एक मिशन पर हो माही, बस एक बार जो दिल पर पत्थर रख लिया सो रख लिया। हारिस की देखभाल के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। जी चलो, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज।